हेलो एवरीवन और एक नई जी की वीडियो में आप सभी लोग का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग विश्व का सामान्य ज्ञान प्रश्न को देखने वाले हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो आज का वीडियो में हम लोग 50 MCQ जीके क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, 50 MCQ जीके क्वेश्चन तो वीडियो के अंत तक में बन रहे हैं। अगर चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ठीक है, चलिए आज के प्रश्न को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, संसार के अंदर निकेल का सबसे बड़ा नियत देश इनमें से कौन सा है? तो ऑप्शन को देखते हुए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कनाडा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न है, विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो चांदी का उत्पादक देश हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, मैक्सिको। ठीक है, नेक्स्ट सवाल तीसरा नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन से देश में कपास की बेल का वजन सबसे अधिक होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मिस्र। ठीक है, नेक्स्ट सवाल चौथा नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। किस देश में विश्व में कपास उत्पादन करने वाले सबसे बड़ा क्षेत्र एक स्थान पर केंद्रित स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका, ऑप्शन सी, अमेरिका। नेक्स्ट सवाल पाँचवा नंबर प्रश्न है आपका, चेरी है ना चेरियाना कॉफ़ी इनमें से कौन से देश के अंदर उत्पादित की जाती है? तो ये आपका हो जाएगा, ये देश हो जाएगा आपका कैमरून, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, कैमरून। ठीक है, नेक्स्ट सवाल 6 नंबर प्रश्न को चलते हैं। इनमें से जो है ना, ऑप्शन को देखते हुए इनमें से संसार की सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा आपको बताइए कमेंट बॉक्स में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, है ना, विषुवतीय प्रदेश, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल 7 नंबर की ओर चलते हैं। 7 नंबर प्रश्न है, संसार के कुल भूभाग के लगभग कितने भाग पर, है ना, घास भूमियों का विस्तार पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1/5। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 8 नंबर प्रश्न है, प्रतिवर्ष साल के कौन से दिन को वर्ल्ड रेड क्रॉस डे मनाया जाता है? यानी वर्ल्ड रेड क्रॉस डे किस दिन मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 मई को, ऑप्शन डी याद रखिए 8 मई को। नेक्स्ट सवाल 9 नंबर की ओर चलते हैं। उस विश्व संस्था का नाम क्या है? ठीक है, जो कि सन 1920 में स्थापित की गई और 1946 में कर दी गई थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लीग ऑफ नेशंस। ठीक है, अगला 10 नंबर प्रश्न है, विश्व का प्रथम देश अंतरिक्ष में कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपण करने वाला इनमें से कौन है? तो कौन है इनमें से? तो रूस, ऑप्शन डी, रूस याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल 11 नंबर की ओर चलते हैं। विश्व का प्रथम व्यक्ति अंतरिक्ष में पहुंचने वाला कौन है? तो कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए जल्दी से फटाफट करके। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेजर यूरी, है ना, गागरिन, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल आपका 12 नंबर प्रश्न है, मानव को चंद्रमा के ऊपर भेजने वाला विश्व का प्रथम देश इनमें से कौन सा है? तो ऑप्शन को देखते हुए इनमें से हो जाएगा आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल 13 नंबर प्रश्न है, पिरेनीज पर्वत इनमें से कौन से देश के बीच उपस्थित है? तो ये हो जाएगा फ्रांस और स्पेन के बीच। ठीक है, नेक्स्ट सवाल 14, चूना पत्थर की चट्टान कैंतारित हो जाती है तब बनती है, तो कब हो जाएगा? संगमरमर। ठीक है, ऑप्शन डी, संगमरमर। ठीक है, अगला 15 नंबर, संसार की सबसे बड़ी और अवरोधक प्रबल भित्ति, ठीक है, ग्रेट बैरियर रीफ इनमें से कहाँ पर उपस्थित है? तो ये आपका हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के सहारे, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल 16, रूस के अंदर कुल कितने समय खंड इनमें से हैं? तो कितने? इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 11। अगला प्रश्न है 17 नंबर प्रश्न है, किस दिन को विश्व है ना यूनिसेफ दिवस मनाया जाता है? यूनिसेफ दिवस मनाया जाता है किस दिन को? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 11 दिसंबर को, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला 18 नंबर प्रश्न है 8 नंबर, समरकंद नामक स्थान मध्य एशिया में इनमें से कौन सी जगह पर उपस्थित है? तो कौन सी जगह पर उपस्थित है? तो ईरान में, ऑप्शन ए, ईरान में। नेक्स्ट सवाल
19 नंबर की ओर चलते हैं। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 26 अप्रैल को मनाते हैं। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, 26 अप्रैल को। ठीक है, नेक्स्ट सवाल 20 नंबर, इनमें से कौन सा देश यूरेनियस का सबसे बड़ा उत्पादक है? यूरेनियस का सबसे बड़ा उत्पादक है तो ये कनाडा, ऑप्शन सी कनाडा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल 21 की ओर चलते हैं। थाईलैंड की खड़ी कंबोडिया है ना, कंबोडिया के किस सीमा का निर्माण करती है? तो किस सीमा का निर्माण करती है? तो दक्षिणी, ऑप्शन ए दक्षिणी। नेक्स्ट सवाल 22 की ओर चलते हैं। इनमें से कौन से टीले सबसे अधिक दुर्बल होते हैं? टीले सबसे अधिक दुर्बल होते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी गुम्बद नुमा, ठीक है, टीले है ना, ऑप्शन डी गुम्द है ना, गुम्द दानुमा टीले। ठीक है, नेक्स्ट सवाल 23 को चलते हैं। इनमें से कौन सी प्रक्रिया के कारण वायुमंडल की परतों में ऊष्मा का संचार होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पृथ्वी विकिरण। ठीक है, विकिरण। ठीक है, नेक्स्ट सवाल 24 की ओर चलते हैं। किस दिन को विश्व परिवेश दिवस मनाया जाता है? तो ऑप्शन सी 5 अक्टूबर को। ठीक है, नेक्स्ट सवाल 25 की ओर चलते हैं। किस दिन को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है? रेड क्रॉस दिवस आपका हो जाएगा 8 मई को मनाते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल 26 है। आज फजा लजोपुल, ठीक है, ज्वालामुखी इनमें से कौन से देश के अंदर उपस्थित है? याद रखिए ये नाम है, ये नाम थोड़ा कठिन है। ठीक है, फिर भी याद रखने का कोशिश करें। 26 प्रश्न है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आइसलैंड, ऑप्शन सी आइसलैंड। 27 प्रश्न है। संसार का प्रथम पुस्तक मुद्रित करने वाले देश का क्या नाम है? तो ये चीन है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर चीन। अगला 28 प्रश्न है। विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री का क्या नाम है? विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री का क्या नाम है? तो ये प्रधानमंत्री विश्व का तो एस भंडार नायके यानी लंका। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 29 प्रश्न है। 29 प्रश्न है। संसार का कौन सा देश सबसे अधिक टीन निर्यात करता है? टीन का निर्यात करने वाला संसार का सबसे अधिक है ना, कौन सा है देश है? तो मलेशिया, ऑप्शन डी मलेशिया। 30 नंबर प्रश्न है। पूरे दुनिया में प्रसिद्ध डोनबास कोयला क्षेत्र कौन से देश के अंदर स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा यूक्रेन, ऑप्शन सी यूक्रेन। 31 प्रश्न है। किस दिन को विश्व गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया जाता है? विश्व गरीबी उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? सीधा प्रश्न है, तो ये आपका हो जाएगा 17 अक्टूबर को, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर 17 अक्टूबर को। अगला 32, विश्व में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित सड़क इनमें से कौन से क्षेत्र में उपस्थित है? तो मनाली यानी लेह में। ठीक है, 33 प्रश्न है। संसार का सबसे छोटा पक्षी इनमें से कौन सा? संसार का सबसे छोटा पक्षी बोला गया है तो गुनगुना पक्षी है, ऑप्शन बी गुनगुना। अगला 34 प्रश्न है। संसार में सबसे अधिक मतदाताओं वाला देश इनमें से कौन सा? अधिक मतदाता वाला देश तो ऑप्शन सी भारत। 35 नंबर प्रश्न है। संसार में सबसे बड़ा द्वीप इनमें से कौन सा है? सबसे बड़ा द्वीप इनमें से कौन सा है? तो ग्रीनलैंड हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट सवाल 36 की ओर चलते हैं। 36 नंबर प्रश्न है। संसार का सबसे अधिक व्यस्त बंदरगाह इनमें से किसको माना जाता है? व्यस्त बंदरगाह तो हो जाएगा रटरडम हो जाएगा, है ना, रटरडम हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 37 क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा भू अविष्ठित देश कौन सा है? क्षेत्रफल के हिसाब से पूछा गया है तो मंगोलिया हो जाएगा, डी करेक्ट आंसर। 38 किस दिन को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है? विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है तो 27 दिसंबर हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर। 39 प्रश्न है। संसार के अंदर सबसे बड़ा द्वीप समुद्र इनमें से कौन सा है? ठीक है, तो हो जाएगा इसका आंसर भूमध्य सागर, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल 40 नंबर को चलते हैं। दुनिया की सबसे उच्चतम पर्वत चोटी इनमें से कौन सी? उच्चतम पर्वत चोटी बोला गया, माउंट एवरेस्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल 41 क्यों चलते हैं। इनमें से दुनिया की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? लंबी सुरंग पूछी गई है तो नॉर्वे सुरंग, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल 42, इनमें से दुनिया की सबसे बड़ी दीवार का नाम क्या है? सबसे बड़ी दीवार का नाम हो जाएगा आपका ऑप्शन बी चीन का महान दीवार। ठीक है, महान दीवार।
43 की ओर चलते हैं। संसार का सबसे बड़ा सिंथेटिक रबड़ उत्पादक देश कौन सा है? सिंथेटिक रबड़ उत्पादक तो हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, सी करेक्ट आंसर। अगला 44 की ओर चलते हैं। ब्रिटिश है ना, ब्रिटिश विदेशी क्षेत्र की कुल संख्या इनमें से कितनी है? तो कितनी है? 14, ऑप्शन सी 14। नेक्स्ट सवाल 45 की ओर चलते हैं। इनमें से कौन से देश की राजधानी ओंगा है ना, ओंगा दोगु है? ठीक है, तो ऑप्शन को देखते हुए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बुर्किना फासो। नेक्स्ट सवाल 46 को चलते हैं। पूरे दुनिया में सबसे अधिक अंगूर कौन से देश में पैदा होते हैं? सही, ठीक है, कौन से देश में पैदा होती है? तो इटली में, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल है 47। संसार के कुल कितने लैंडलॉर्ड विकासशील देश इनमें से है? तो कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा बी 33, ठीक है। अगला 48। शेक्सपियर बीच इनमें से कौन से देश के अंदर उपस्थित है? तो इंग्लैंड के अंदर उपस्थित है। 49 प्रश्न है। इनमें से विश्व खाद्य दिवस कौन से दिन मनाया जाता है? विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 अक्टूबर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 50 और अंतिम प्रश्न है। इनमें से कौन से मंदिर को यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल के रूप में घोषित कर दिया है? तो हो जाएगा महाबौद्ध, ठीक है, ऑप्शन ए महाबौद्ध। तो आज का जो हमारा 50 MCQ प्रश्न था, जो कि आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था और सामान्य प्रश्न था, विश्व सामान्य प्रश्न था। उम्मीद करते हैं अच्छा लगा। लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ और चैनल बने तो सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नए टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।